ओम शांति। आज बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है, कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है? भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। प्रश्न, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? कौन सी बात का? बोलो। उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पार्ट है वो कभी घिसता मिटता नहीं है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पार्ट नूधा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों के प्रति क्या कहते हैं? बाबा क्या कहते हैं? क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप ही रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप की पार्ट है तो ये बाप का भी पार्ट है तो टीचर का भी पार्ट है। और तीसरा है गुरु का पार्ट। यह भी तुम अच्छे जानते हैं, तीनों पार्ट अच्छे बजा रहे हैं। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही अपना पार्ट बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तुम जानते हो वो बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है। सब और सबके लिए है, छोटे बड़े बूढ़े जवान, सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, वेद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। बाबा कहते हैं जब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये बात आप रख सकते हो, समझा सकते हो। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं, परमात्मा की जीवन कहानी को भी हम जानते हैं। ये बात कॉन्फ्रेंस में आप बच्चे रखो। नंबर 1 सब बुद्धि में याद होना चाहिए, सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र, और फिर बनेंगे ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण क्या बनेगा? पुरुषार्थ फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। तो याद रहता है हमें देवता बनना है, फरिश्ता बनना है। फरिश्ता हैं ये फील करो कि मैं ब्राह्मण सो आत्मा सो
फरिश्ता, हर बात में हल्का, हर बात में लाइट, स्वरूप लाइट, लाइट की दुनिया, लाइट का पिता, सब कुछ लाइट। सिवाय तुम बच्चों के और किसी को भी ये बातें याद नहीं होंगी। उत्थान और पतन का सारा राज स्मृति में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में हैं, शूद्र भी नहीं है। ठीक है, बाबा कहता तुम बच्चे बीच में हो, शूद्र भी नहीं है तो पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्र पने की एक्ट भी ना हो। तो बीच बीच में एक्ट बदल जाती है। ब्राह्मण है लेकिन बीच बीच में एक्ट कौन सी हो जाती है? शूद्रों वाली। तो पूरे शूद्र भी नहीं कहेंगे तो पूरे ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे। बीच बीच में चाल चलन, कर्म, व्यवहार, बोल चाल सब बदली हो जाता है। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है। यह भी तुम जानते हो, स्थिति अप डाउन होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो ब्राह्मणों में भी ये स्थिति हो जाती है। फिर बाप कहते हैं अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो शूद्रपने की एक्ट होनी नहीं चाहिए, लेकिन शूद्रपना आ जाता है। यह भी तुम जानते हो कि कब से पाप शुरू किए, कब से किए? द्वापर युग से पाप शुरू किए, जब से काम चिता पर चढ़े हो। तो जब द्वापर आया तो रावण भी आया, तो विकार भी आए, तो गिरावट भी आई। तो जब से काम चिता पर चढ़े हो तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद रहता है कि सतयुग त्रेता में उत्थान था, द्वापर कलयुग पतन। अभी भारत का पतन हो चुका है, लेकिन पुनः उत्थान करने के लिए बाबा आए हुए हैं। और बाबा के साथ कौन मददगार है? सारे ब्राह्मण। सबको अपनी अपनी अंगुली का सहयोग देना है। गोवर्धन पूजा की ना, हाँ? तो बाबा कहता है ये गोवर्धन पहाड़, कलयुग का पहाड़। और इसको बाबा कहता गोबर जैसी दुनिया हो गई है, यही पहाड़ है। हाँ, कलयुगी दुनिया माना गोवर्धन। भगवान कहता है इसको बदलना है, इसको स्वर्ग बनाना है। सबको अपनी अंगुली लगानी है, सबको अपना सहयोग देना है। तो बाबा आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, ये चक्र को जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत इजी करके समझाते हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे। बाजोली में ऐसे ही होता है कि कभी सिर नीचे होता है तो कभी पैर नीचे होते हैं और राउंड लगाते रहते हैं। तो ऐसे बाबा कहता है ये जन्मों का चक्र भी ऐसे ही है, सृष्टि का चक्र भी ऐसे ही है। कभी उत्थान में होते हो, कभी पतन में होते हो, कभी नीचे तो कभी ऊपर। हाँ, इसलिए ये बाजोली का खेल भी बहुत अच्छा है। तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिल्ली समझ झट भागेंगे। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में क्या याद रहना चाहिए? क्लास में क्या याद रहना चाहिए? पढ़ाई याद रहनी चाहिए ना। क्लास में बुद्धि में स्टडी याद रहनी चाहिए। तुमको भी ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए। याद रहती है? सारा दिन बाबा की पढ़ाई याद रहती है? ये अपने आप से सवाल किया करो कि भगवान जो रोज़ मुझे पढ़ाता है वो मुझे याद रहता है? अगर याद नहीं रखोगे तो ज्ञान का बल आएगा नहीं। प्रैक्टिकल जब कोई पेपर आएगा तो बाबा की बात काम नहीं करेगी। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र होते हुए भी ज्ञान काम नहीं आएगा फिर। लेकिन बुद्धि के तर्कश में अगर ज्ञान बाण होंगे तो माया की लड़ाई जब होगी तो उसका हम बहुत अच्छी रीति क्या कर सकेंगे?
सामना कर सकेंगे और विजयी बन सकेंगे। हारे हुए नहीं होंगे। हारना माना अपसेट होना, दुखी होना, डिस्टर्ब होना, परेशान होना, नींद हराम होना, ये सब क्या है? ये माया से हारने की निशानियाँ हैं। पता लगना चाहिए कि मुझे माया ने हरा दिया। लेकिन उस समय हम कोई व्यक्ति सामने लाते हैं कि उसकी बात ने हरा दिया, उसने ऐसा किया तो हरा नहीं। सबका कारण क्या है? कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई मायावी रूप। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात आती है, ये ज्ञान इसलिए सुन रहे हो कि सारा दिन आप बिजी रहो, मनन चिंतन में बिजी रहो और विजयी भी रहो। किसी भी रूप में माया आ जाए तो ज्ञान को उस समय यूज करना है, ज्ञान रखने के लिए नहीं है। तो बाबा इसको कितना अच्छा उदाहरण देते हैं कि बुद्धि की तरकस में आपके ज्ञानवान रहने चाहिए, बुद्धि से निकलने नहीं चाहिए। तुमको ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए, अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्कर लगाएंगे, सदैव चक्र बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। बाबा रोज हमें स्मृति दिलाते हैं, क्या बच्चे क्या हो? स्वदर्शन चक्रधारी। तो चक्र अभी धारण करके रखना है। बुराइयों का नाश करने के लिए स्वदर्शन चक्र है, अपनी भी और औरों की। सदैव स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे। हर बात में कल्याण है, हर बात में स्व की चेकिंग करें। तो बाबा कहता है स्वदर्शन, स्वयं को देखें। जब तक हम दूसरों की तरफ उंगली उठाएंगे, दूसरों को देखेंगे, दूसरों को दोषी बनाएंगे, दूसरों का चिंतन चलेगा, परिवर्तन नहीं होगा। ये स्वदर्शन चक्र घूमेगा ही नहीं। स्व का दर्शन, स्वदर्शन, स्वयं को देखना, स्वयं को झांकना, स्वयं की कमियों को चेक करना, उन्हें मिटाना। इसलिए बाप कहते हैं संगम युग पर ऐसे चक्कर लगाएंगे, चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। चक्र आदि की नॉलेज तो ब्राह्मणों के पास ही है, ना कि शूद्रों के पास। और बाबा शूद्र और ब्राह्मण से एक ही परिभाषा कहते हैं, हाँ? कि जो शूद्र पने वाले काम करे वो शूद्र कहलाता है, चाहे व्हाइट ड्रेस में है। लेकिन जो ब्राह्मण पने वाले काम करे वो भले काली ड्रेस है लेकिन काम अच्छे कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो ब्राह्मण कहलाएगा। वस्त्रों से ब्राह्मण नहीं है, चाल चलन से ब्राह्मण है। तो शूद्र होके भी ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण होके भी शूद्र बन जाते हैं। तो सारी बात चाल चलन की आती है। देवताओं के पास भी ये ज्ञान नहीं है, और ज्ञान की शक्ति ब्राह्मणों के पास है, ये ज्ञान देवताओं के पास भी नहीं है। ये जो बाबा ज्ञान का भोजन हमें करा रहा है, जो आत्मा का भोजन है, इसी के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। ये ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान का भोजन हम ब्राह्मणों को बाबा रोज कराता है, क्या देवताओं को मिलेगा ये ब्रह्मा भोजन? एक स्थूल ब्रह्मा भोजन है और एक ये ज्ञान का ब्रह्मा भोजन है जो रोज भगवान हमें कराता है, जो आत्मा का ब्रह्मा भोजन है, जिसके लिए कहा जाता है कि देवताएं भी तरसते हैं। इसी ब्रह्मा भोजन की बात है। बाकी तो उनको 56 प्रकार के भोग मिलेंगे। ज्ञान देने वाला बाप, ज्ञान का सागर अभी तुम्हें मिला है। देवताओं के पास भी ज्ञान नहीं। अभी तुम समझते भक्ति मार्ग में जो भी चित्र बने हैं सब कैसे हैं, है ना? गणेश जी का, हनुमान जी का, या 8 भुजा वाले, दुर्गा 4 भुजा वाले, विष्णु कई दिखाए हैं ना इस तरीके के चित्र। बाप कहते हैं सब डिफेक्टेड है। तुम्हारे पास एक्यूरेट है, लेकिन एक्यूरेट चित्र, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में देखने की आदत बनी हुई है, तो एक्यूरेट चित्र को क्या कहते हैं? ये सब तुम्हारे काल्पनिक चित्र हैं। भक्ति मार्ग के क्या एक्यूरेट है? भगवान एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहाँ समझ में आता है ज्ञान?
नया ज्ञान है तो समझते नहीं है। अभी बाबा एक्यूरेट कर रहा है, अभी तुमको ज्ञान मिला है तो समझते हो कि भक्ति किसको कहा जाता है और ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला कौन है? या कोई देहधारी मनुष्य गुरु ज्ञान दे रहा है क्या? तो ज्ञान देने वाला जब ज्ञान का सागर निराकार शक्ति दे रही है तो इसमें संशय की कोई बात है क्या? ये कोई मनुष्य का ज्ञान तो है नहीं, स्वयं ज्ञान सागर का दिया हुआ ज्ञान है, मनुष्य ज्ञान दे ही नहीं सकता ना। तो ये ज्ञान सागर का ज्ञान मिला है, स्कूल में पढ़ते हैं, लक्ष्य का मालूम तो पड़ता है ना। भक्ति मार्ग में तो लक्ष्य होता नहीं है, भक्ति करते रहो। ये थोड़ी तुमको मालूम था कि हम ऊंच देवी देवता थे, कभी था? स्वप्न में था ऐसा? ये बात तो कभी सोची भी नहीं थी कि इतने सारे मंदिर हैं, देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, ये मंदिर भी हमारे ही हैं और ये मूर्तियाँ भी हमारी यादगार हैं, लेकिन इस जन्म की नहीं, ये हमारे पहले जन्म की और पहले से लेकर के पूरे 20 जन्म 21 जन्म तक ये हमारी जीवन प्रैक्टिकल ऐसी रही है और बाद में यादगार बने। तो ये बात तो पहले नहीं समझते थे, पूजा करते थे, लेकिन उनको ऊंच अपने को नीच कहते हैं। अब जब ब्राह्मण बने हो तो पता पड़ा है ना, तो बाबा कहता ब्राह्मण पूरे बनो ना, जैसे शूद्र पूरे बन गए थे तो ब्राह्मण भी पूरे बनो, हर काम पूरा करते आए ना। शूद्र भी पूरे बन गए थे, अब भगवान कहता है पूरे बनो ना ब्राह्मण, अधूरे ब्राह्मण नहीं बनना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर आगे भी बने थे, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है ना, ब्रह्मा भाग्य विधाता है, हाँ, ब्रह्मा सृष्टि का आदि पिता है, प्रथम पुरुष है, एडम है, ईव है। तो बाबा कहता है एडम ईव प्रथम पुरुष, हाँ, तो ये कौन है? ये ब्रह्मा है, ये प्रजापिता ब्रह्मा है जिसके द्वारा भगवान ने मनुष्य सृष्टि रची, दैवी सृष्टि की स्थापना की। प्रजापिता तो मनुष्य ही है ना, बाबा ने तो नहीं कहा ये देवता है, हर मुद्दे में क्या आता है? मनुष्य है ना। उनके इतने ढेर बच्चे हैं, तो इतने ढेर बच्चे तो कुक वंशावली नहीं होंगे तो जरूर कौन से होंगे? तो हम भगवान की सब मुख वंशावली रचना है। कितने अडॉप्टेड हैं, आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई, एक ही रिश्ता है। अभी हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं, बाबा को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबर 1 थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है, कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है। पवित्र बनना ना बनना ये क्या होता है? आत्मा की अपनी खुशी अपनी पसंद ही है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम जरूर करेंगे ना। तो जिसको पवित्रता अच्छी लगती है वो पवित्र जीवन जरूर बनाएगा, अच्छी लगती है तो अच्छी लगनी चाहिए ना। ज्ञान अच्छा लगता है तो हम जरूर रोज सुनने आएंगे, लेकिन जैसे कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है ना तो क्या कोशिश करते हैं जीवन में, खाने पीने की चीज़ भी मुझे रोज़ अच्छी लगती है तो रोज़ खाते हैं। कईयों को दाल चावल बहुत अच्छा लगता है तो डेली उनों के घर में एक बारी चावल जरूर बनेगा, दाल जरूर बनेगी। किसी को चाय अच्छी लगती है तो डेली चाय जरूर पीते हैं। बाबा की ज्ञान मुरली भी मुझे अच्छी लगती है तो रोज जरूर ज्ञान अमृत पीने आएंगे ना। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो कार्य को जरूर करेगा, चाहे कोई कितना भी रोके। करता है नहीं करता है? तो इसमें तो कोई बहाना हो नहीं सकता कि इसके कारण नहीं आए उसके कारण नहीं आए। जहाँ चाह है वहाँ क्या है ज्योति भाई? वहाँ क्या है? वहाँ राह है। तो जिस कार्य में रुचि होती है रास्ते निकल आते हैं।
ज्ञान को जरा भी नहीं जानते थे। कोई आत्मा, बाबा कहता है देखो कोई सत्व प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती, ज्ञान को जरा भी नहीं जानती। बाबा ने समझाया है बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए। तो ब्राह्मणों का सारे दिन यही काम है कि हर एक आत्मा को बाप का परिचय देते रहो। कितनी सहज सेवा दी है, और भगवान ने इसको कहा ये सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो चाहते हैं ना पुण्य आत्मा बने, चाहते हैं ना हमारे पुण्य कर्म जमा हो जाएं। भगवान ने बता दिया है पुण्य कर्म जमा करने का आधार है हर आत्मा को बाप का परिचय, वो माने ना माने, वो आए ना आए, आपका काम क्या है, देना। जैसे कोई चीज़ दी जाती है तो हमारा काम है उसको देना। किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, सबको बांटते हैं, वो भले यूज करे, किसी को बांटे, उसकी मर्जी है। प्रसाद बंट रहा है तो दिया जाता है, अब तुम खाओ ले जाओ कुछ भी करो, दे दिया ना। भगवान भी कहते हैं ये प्रभु प्रसाद है। इसी प्रसाद की बात थी है जो भक्ति में प्रसाद है ना, प्रसाद को कितना सिर माथे रखते हैं, फेंकते नहीं हैं, ग्रहण करते हैं। भगवान कहता है ये प्रभु के परिचय का प्रसाद बांटो सारा दिन, इसका भंडारा चलता रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्य रखो कम से कम 5 आत्माओं को रोज। इतना तो बांट सकते हैं, या इतना भी नहीं है मेरे पास, है इतना? कम से कम 5 आत्माओं को परिचय रोज देना है, समय निकाल करके, चाहे फोन पे दो, चाहे जाके दो, चाहे रास्ते में दो, कैसे भी दो। कौन कौन देंगे हाथ उठाओ, सुन तो लिया ना सभी ने। जो कहते हैं हम नहीं देंगे वो हाथ उठाओ। हाँ नहीं तो हाथ नहीं उठाया ना, फिर देंगे, हाथ उठाओ। फिर बाबा भी तो देख रहा है सामने बैठ के, क्यों कौशल्या ने हाथ ही नहीं उठाया? बाबा कहता है परिचय जरूर देना है, ये प्रभु प्रसाद, ये भोग बांटना है। ठीक है, सोचो ये भोग रोज बांटना है। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना, विनाश के समय सभी को पता पड़ जाएगा। अभी परिचय देना पड़ता है विनाश के समय, और जैसे कि और हलचल होनी है। जब बाबा के बच्चे बोलते हैं तो लोग कहते हैं विनाश विनाश करते हैं, लेकिन दुनिया भर में भविष्यवाणियाँ होती रहती हैं, ऐसा हो जाएगा, आज से 20-25 साल बाद ऐसा हो जाएगा, समाचारों में आता रहता है ना। तो उसको देख के सुन के नहीं लगता अटपटा, लेकिन जब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बोलते हैं तो कहते हैं तो विनाश करा के ही छोड़ेंगे। भगवान सच्चाई सुना रहा है, बता रहा है। विनाश के समय सभी को आखिर पता लग जाएगा कि भगवान आया हुआ है। अभी भी कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, पता नहीं पड़ता है, समझते हैं कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना, तुम्हारी है एक ही ईश्वरीय मत। तो ईश्वर मत से क्या बनते हो? एक है मनुष्य मत और दूसरी ईश्वरीय मत, और तीसरी होती है देवी देवताओं की मत। मुरली में मिल रही है ईश्वरीय मत, बाहर दुनिया में मनुष्य मत है, और सत्युग में चलेगी देवी देवताओं की मत। देवताओं को भी मत आखिर किसने दी? देवताएं भी किसकी मत पर चली? जो संगम पर ग्रहण की बाबा की मत, क्योंकि ईश्वरीय मत ही दैवी मत में परिवर्तन हो जाएगी। बाबा की श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाने वाली है। श्री श्री बाप को कहेंगे, ना कि किसी मनुष्य को। अब जिनको श्री श्री का टाइटल मिला हुआ है वो मुरली में सुनेंगे तो बिदक जाएंगे ना। बाबा ने खंडन किया इस बात का कि श्री श्री का टाइटल किसी मनुष्य को नहीं मिल सकता है। श्री श्री कौन है?
एक शिव बाबा श्री है, डबल श्री एक शिव बाबा है, सिंगल श्री सारे देवताएं हैं, और मनुष्य के आगे श्री भी नहीं लगा सकते। पतित है ना, तो श्री कैसे लग सकता है? देवताएं पवित्र हैं तो श्री, और श्री बनाने वाला है श्री श्री शिव बाबा। श्री श्री 16,108 जगत गुरु ये टाइटल मिलता है। ये टाइटल किसका है सोचो? 16,108 की माला के लायक बनाने वाला कौन है? बाबा है। इसलिए बाप को कहेंगे श्री श्री। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ। उन लोगों ने फिर अपने पास श्री श्री का टाइटल रख दिया। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो, तुम ही समझाने के निमित्त बने हुए हो। श्री श्री तो एक शिव बाबा है जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्र आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं। काशी बनारस में ये टाइटल मिल जाते हैं उनको। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ कर के वो टाइटल ले आते हैं। तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। बाबा इसको कहता है तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। लेकिन साइंस बुद्धि वाले कहेंगे दुनिया तो बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं, कहाँ बाप का टाइटल और कहाँ पतित मनुष्य अपने पर रखा लेते हैं श्री श्री का। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवताएं होते हैं। सभी सुन रहे हैं? पीछे वाले सुन रहे हैं? बाला बहन क्या सुना? क्या सुना? सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवताएं हैं। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो न सके। देखो बाबा हमें इतना ज्ञान सुनाता है, उसमें से कितना हमारे कान में जाता है और कितना बुद्धि तक पहुंचता है और कितना हमारे पास धारण होता है। सुनते ढेर सारे हैं, थोड़ा सा रुकता है बुद्धि में और उससे भी थोड़ा धारण होता है, और कईयों के तो कान में जाता ही नहीं है, और कईयों के कान में चला भी गया तो दूसरे कान से निकल जाता है ना। वंडरफुल ज्ञान। माया ज्ञान योग में आती है, चक्कर लगाती है। ज्ञान ही नहीं सुनने देगी ना, तो ज्ञानी नहीं बनेंगे तो योगी कैसे बन जाएंगे? भगवान की बातें बुद्धि में टिकने नहीं देती। तो चेक किया करो मुरली में, मुरली सुनते हुए बाबा की सारी बात हम सुन रहे हैं। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवताएं हैं। दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य तो इस समय सतो प्रधान नहीं है, सब तमो प्रधान। रजो मनुष्य ही रहेंगे, ना कि तमो गुणी। वर्ण भी गए जाते हैं ना। अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ भी नहीं समझते थे। अब वो बाप कितना समझदार बनाते हैं। सब समझदार बैठे। बाबू कहता कितना समझदार मैं तुम्हें बनाने आया हूँ। ज्ञान माना समझ, और हर कार्य उस ज्ञान के आधार से करने वाला कहलाता है समझदार। दुनियावी बुद्धि रखने वाले के आधार से समझदार नहीं कहते हैं। भगवान की श्रीमत के आधार से अपने को चलाने वाला ही समझदार कहलाएगा। तुम कितना धनवान बनते हो, तो जो समझदार बनेगा वो क्या बनेगा? धन के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। फिर जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास स्थूल धन अवश्य होगा। तो हमें ज्ञान धन से धनवान बनना है। पहले ज्ञान का धनी बनना है, ज्ञान रत्नों का धनी बनना है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर। अब शिव बाबा का भंडारा कौन सा? ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। बाबा बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं क्योंकि खुद सागर है।
तो खुद सागर चल के आया है रत्नों को लुटाने। यहाँ रत्नों का सागर है। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान है ना। सब आत्माओं को भ्रकुटी का काल तख्त मिला हुआ है। आत्मा जिसको काल नहीं खाता है, सबको अपनी अपनी भ्रकुटी शरीर मिला हुआ है, करोड़ आत्माओं को मिला हुआ है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक न मिले दूसरे से। करोड़ों आत्माएं हैं लेकिन मैचिंग नहीं है। सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इसको कहा जाता है कुदरत, है ना। आंख देखो तो आंख में जरूर कुछ न कुछ अंतर है। सब में चेंज है। कितना वंडरफुल चीज है ये। इसको कहते हैं कुदरत। हर एक कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी भरा हुआ है, अति सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है जो यहाँ पार्ट बजाती है। सूक्ष्म वतन में कोई पार्ट बजाती नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप के द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। बाबा के द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, अर्थात तुम भी क्या बन जाते हो फिर? मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हो। यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर कुछ जानने वाला है। ये नॉलेज जानते हैं जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है। जिस नॉलेज से तुम इतना ऊंचा पद पाते हो, यह भी समझ रहती है बाप है बीज रूप। उनमें झाड़ के आदि मध्य की नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी तो ज्ञान आ ना सके। अभी तुमको संगम पर ही सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप के द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो। इनके पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तुम कहाँ खड़े हो सभी? कलयुग में भी नहीं हो तो सतयुग भी नहीं आया, तो बीच में खड़े हैं ना अभी। लेकिन मुख किधर है अभी? किधर है मुख? मुख तो सतयुग की तरफ है ना। बाबा कहता है इसलिए कृष्ण का चित्र देखो, लाल मारते हुए दिखाए नरक के गोले को, मुख स्वर्ग के गोले की तरफ। तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है तुम जानते हो। जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं ना। आकाश के तारे कितने छोटे नजर आते हैं। कितने छोटे हैं? बहुत ऊंचाई पर और बहुत बड़े बड़े हैं। ऊंचाई की वजह से हमें छोटे नजर आते हैं। तुम भी बहुत छोटी सी क्या हो? आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है। उनको भी सूर्य देवता चंद्र देवता कहते हैं। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे ना फिर। हाँ, शिव बाबा क्या है? ज्ञान सूर्य। और ब्रह्मा है चंद्रमा माँ। चंद्रमा में माँ आता है तो ब्रह्मा है चंद्रमा, शिव बाबा है सूर्य। बाकी आत्माएं सब क्या है फिर? नक्षत्र सितारे। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी हैं। यहाँ आकर के पाठधारी बनती हैं। देवताएं तो तुम ही बनते हो। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बाबा को याद करने से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। तो अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है, कम नहीं होने देना है। नंबर बाद थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र बनती नहीं है। ज्ञान को जरा भी नहीं मानती। बाबा ने समझाया है बाप का परिचय तो सबको जरूर जरूर मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना।
विनाश के समय सभी को पता पड़ेगा बाबा आया हुआ है। कोई अभी भी कोई कहते हैं भगवान जरूर आया हुआ है, हाँ? तो फिर बाप कहते हैं ये बात समझाने के निमित्त कौन हो? तुम बच्चे ही समझाएंगे। तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है तुम जानते? जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, ऐसे ही तुम आत्माएं भी हो। तो सुना बाबा कहता आत्माएं भी क्या है? ताले मिसल है। तुम्हारा अंत का जन्म है, पुरुषार्थ करते करते तुम ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी तो अच्छे से अच्छे ब्राह्मण से फिर कई बच्चे क्या बन जाते हैं? शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद और कहाँ भ्रष्ट बनने की रावण की गोद। पर भ्रष्ट आत्माओं को कौन सी गोद अच्छी लगेगी? रावण की गोद। वो निकलना नहीं चाहते उसमें से। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। गिरने में कितना टाइम लगता है? सेकंड ही तो लगता है। स्थिति खराब होने में सेकंड लगता है। तो ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। आज बाप के बनते हैं, कल माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते हैं। श्रेष्ठ बोध को छोड़ करके भ्रष्ट बोध में बैठ जाते हैं। फिर तुम बचाने की कोशिश तो करते हो, ब्राह्मण बच्चे कोशिश तो करते हैं, तो कोई बच भी जाते हैं। एक दूसरे को बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए। जो रावण की गोद में बैठ गए हैं उन्हें जाकर के फिर से बचाना चाहिए। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो। कितनी किटकिट हो जाती है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों को श्रीमत मिलती है कि ऐसे ऐसे करो। भगवान वास तो जरूर है, उनकी श्रीमत है ना। मैं बच्चों को शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय। तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप के द्वारा तुम्हें नॉलेज मिली है। शास्त्र जो भी बनाए हैं मनुष्य क्या मानते हैं? किसकी मत है? वो तो ऐसा ही मानते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी मत तो नहीं है, वो तो मनुष्यों की मत है। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं है ना। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए। गांधी गीता, टैगोर गीता, आदि आदि गीता के नाम है। ढेर नाम है गीता को। मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते कुछ भी नहीं। समझते कुछ भी नहीं। अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं। वह तो सब मनुष्यों के बनाए हुए हो गए ना। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज तो तुम्हारा ये हाल हो गया है। शास्त्रों को बहुत मानते हैं, कहते हैं हम तो देवताओं को बहुत मानते हैं, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम तो ये करते हैं। तो दुनिया का हाल देखो क्या हो गया। बाबा साहब बात कहता है, देखो वही गीता पढ़ते पढ़ते आज क्या हाल हो गया। गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है, वह देवी देवता धर्म का शास्त्र है। यह तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, यह भी ब्राह्मण धर्म है ना। कितने धर्म है, जिसने जो धर्म रचा है उसका वह नाम चलता है। जैन लोग महावीर कहते हैं। तुम बच्चे सब महावीर और महावीरनियां हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है राजयोग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हुए हैं। कहाँ पहुंचा दिया बाबा ने? अभी पहुंच गए। ऊपर में राजाई का चित्र है। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया, कोई ने क्या नाम रख दिया। यादगार बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि से काम लेना होता है ना।
बुद्धि से काम लें, ठीक बनाया, फिर जिसने जो नाम रखा वो रख दिया। ये मॉडल रूप में बनाया है। स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि को भी तुमने देखा है। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो, संगम युग को कहो या सतयुग को कहो। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर ऊपर राजाई दिखाई है मंदिर में। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में द्वापर, अंत को तुम देखते ही हो। ये सब खत्म हो जाना है, पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, और वाम मार्ग में जाते हैं कब से? कब से जाते हैं? जो सो रहे हैं वो बताएंगे। द्वापर से जाते हैं। आप सो रही थी? यादगार पूरा एक्यूरेट है। यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं, यही सब निशानियां हैं। मंदिर भी यहीं बनते हैं। देवी देवता भारतवासी राज्य करके गए हैं ना, फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। सिख लोग बहुत होंगे तो वे अपना मंदिर बना लेंगे, मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। भारतवासी अपने कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे, हनुमान जी का, गणेश जी का बनाएंगे। ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना होती है, कैसे विनाश होता है, कैसे पालना होती है, यह तुम जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात। ब्रह्मा का दिन और रात गाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे। मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना, ब्रह्मा को रखें या विष्णु को रखें। ब्रह्मा है रात का और विष्णु है दिन का। वही रात से फिर दिन में आते हैं, फिर दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितना सहज समझानी है, सिंपल सी बात है। यह भी पूरा कईयों को याद नहीं कह रहती, पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है? पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही फल मिलेगा। जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा फल होगा, वैसी प्राप्ति होगी, वैसी प्रारब्ध होगी। जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान 100, भारत तमो प्रधान बन जाता है। बच्चों में कितना ज्ञान है, ये ज्ञान किस लिए दिया है बाबा ने? किस लिए दिया? बांटने के लिए, सिर्फ अपने लिए यूज नहीं करोगे। ज्ञान पहले धारण करना है, फिर बांटना है। ये भी तो बाबा ने साथ में कहा है ना। ये नॉलेज सिमरण करनी है। ये ज्ञान है ही नहीं दुनिया के लिए, जो बेहद का बाप आकर बच्चों को देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड। अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप आकर के दुखी दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर गया है, तब तो याद करते हैं ना। तो बच्चों के अंदर में बहुत क्या रहनी चाहिए? बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा कह रहा है खुशी रहनी चाहिए। अब आप अपने आप से चेक करो, रहती है? थोड़ी खुशी तो सबको ही होती है, लेकिन भगवान क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बहुत खुशी रहनी चाहिए। तो आज चिंतन करना, क्यों बाबा रोज कहता है बहुत खुशी रहनी चाहिए? खुश रहने के फायदे, तन निरोगी बन जाएगा, योग भी अच्छा लगेगा, हल्के भी रहोगे, थकान भी नहीं होगी, एनर्जी भी बनी रहेगी, भगवान भी खुश हो जाएगा आपसे और भी खुश हो जाएंगे। भगवान राजी, सारी दुनिया राजी जो खुश रहता है। और आप देखो जैसे ही रहता है जिसका मूड खराब, उससे सब क्या करते हैं? दूर भागते हैं। ठीक है, इसलिए खुशी भगवान कहता है ये खजाना है आपका, सबसे बड़ा खजाना है।
इस खजाने को गंवाना नहीं है। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैविक कर्म भी करना चाहिए। ये अंदरूनी खुशी है। बाबा ने नहीं कहा हंसना चाहिए बच्चों को। ऐसे कभी आया मुरली में? आवाज निकाल के हंसना, खुश रहना है, मुस्कुराना है, ये दैविक गुण है। तो दैविक कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, कौन से बच्चे? मीठे 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 इसकी बदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसी आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हैं, इस कुदरत को साक्षी होकर के देखना है। सेकंड पॉइंट है, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ बोध मिली है। हमें बाप की श्रेष्ठ बोध मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। जो बाबा का हाथ छोड़ के बैठ जाते हैं ना, उन्हें बचाने जाना है। जिनको भी आप जानते हो कि बाबा का बच्चा था और अब डूब रहा है तो उसे निकालने जाना है। आज बाबा ने आज्ञा दी है। अब सुनते हैं आज का वरदान। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने की बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने की बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार यही संकल्प देती है, ऐसा तो होता ही है। ऐसे चलता है मन में विचार, ऐसा तो होता ही है। बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, ऐसे बोलते हैं। अभी संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, जरूर कोई न कोई कमजोरी तो रहेगी ही। यह व्यर्थ संकल्प, बाबा कहता है ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स को आधार लेने की बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। स्लोगन, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। सबसे बड़ा गुण कौन सा हुआ? संतुष्टता। जो सदा संतुष्ट रहते हैं
वही प्रभु प्रिय है, लोग प्रिय हैं और स्वयं प्रिय है। असला संतुष्ट कौन रह सकता है? जो सदा खुश रहता है। कनेक्शन। तो जो सदा संतुष्ट है, बाबा कहता है वो बच्चे मुझे भी प्रिय हैं और संसार को भी प्रिय हैं और आप स्वयं प्रिय भी बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति।